हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सुनीता मैम। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। मेरे ख्याल से अच्छी चल रही होगी। आज जो अपना सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अलग है। और अलग क्या है? इतिहास है। ठीक, तो इतिहास जो है वो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है पूरे ऑल इंडिया लेवल के, वहाँ पर उसमें से क्वेश्चन उठकर आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को जब हम सोचते हैं, कई साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो सोचते पता नहीं बोरिंग सब्जेक्ट होगा। ठीक, कई जो बच्चे हैं आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे तो खैर समझते हैं, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो ये सोचते होंगे पता नहीं क्या होगा। तो इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को आपको ये मान के चलना है जो निश्चित रूप से हो चुका है उसे हम पढ़ रहे हैं, वर्तमान में उसकी स्टडी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। डिटेल में ये बता रही हूँ मैं आपको कि जो इतिहास है हमारा वो, अगर हम ये देखें, अगर इंसान जो है, इंसान के पूर्वज हमने किसे माना है? बंदरों को माना है। ठीक है ना। बहुत से बच्चों को मालूम होगी ये बात, आपने पढ़ी भी होगी, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ी भी होगी। तो जो बंदर हैं, बंदरों हमारे जो हैं पूर्वज हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान डालना चाहूँगी कि जो इंसान थे या जो बंदर थे, तो आप इस तरह से मानिए कि पहले वो नीचे चलते होंगे, ज़मीन पर पेड़ों पर रहते होंगे। फिर क्या हुआ होगा कि पेड़ों का खाना ख़त्म हुआ होगा, या फिर जो ज़मीन पे वो फल फ्रूट जो लगते थे छोटे छोटे से वो खाते थे, उनका जो भोजन है वो समाप्त हुआ होगा। तो वो धीरे धीरे खड़े होना सीखे। ठीक, खड़े होना सीखे तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो खड़े हुए तो थोड़े से बड़े पेड़ों के जो फल थे वो खाना शुरू करे उन्होंने। फिर उन्होंने पूरी तरह से सीधे खड़े होकर चलना सीखा। तो उनने फिर अपने हाथों को पूरा ऐसे ऊपर किया कि ऊपर वाले पेड़ के हम फल तोड़ लें, खा लें, पेट भर लें। तो इंसान का जो पूर्वज हैं वो हम बंदरों को मानते हैं। तो बंदर जो हैं उन्हें धीरे धीरे करके, अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो आपको उसमें मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास शब्द जो है इसका प्रयोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। उसका प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। इतिहास शब्द तो था, अब इसका प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर हेरोडोटस ने किया था, जिसका अर्थ है एक निश्चित रूप से हुआ होगा। ये बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हुआ है वो इतिहास है। आपके मम्मी पापा हैं, आपके दादा दादी हैं, परदादा दादी रहे हैं, वो एक इतिहास है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या होता है, अब जो बीता हुआ कल है वो इतिहास हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो इतिहास है उसका अर्थ क्या हुआ? निश्चित रूप से हुआ होगा। अब जो यहाँ पर इतिहास है, पूरे इतिहास की बात हम कर रहे हैं, तो इतिहास जो है उसे जो भाग हैं उसमें बांट दिया है। प्रागैतिहासिक काल 50 से 30 लाख वर्ष पूर्व माना गया है। 50 से 30 लाख वर्ष पूर्व प्रागैतिहासिक काल को माना गया है। फिर आता आध ऐतिहासिक काल, इसे 1500 ईस्वी तक का माना गया है। फिर आता ऐतिहासिक काल 1500 से लेकर 1947। आपको याद होगा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को। तो 1947 तक इसे ऐतिहासिक काल माना गया है। अब यहाँ पे इतिहास जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो आपको कंपटीशन एग्जाम में दिखेंगे, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, या जेल प्रहरी हो, आरक्षक हो, कोई भी एग्जाम हो, इतिहास से क्वेश्चन आते ही हैं। इतिहास को हम जीके के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, जब हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ये याद रखना आपको, यहाँ पर 4.8 अरब वर्ष पूर्व हुई है। इतनी पुरानी हमारी पृथ्वी है। फिर है मानव, आदि पूर्वज मानव समूह, जो मानव है, जो पुराना मानव है, उसे ऑस्ट्रोलोपिथेकस कहा गया क्या कहा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है। तो पुराने मानव का नाम ये है। ठीक है,
अब क्या हुआ, वर्तमान मानव जो आप और हम हैं, वर्तमान मानव जो है उसके स्वरूप को होमोसेपियंस कहा गया है। वर्तमान मानव जो है उसका नाम अगर हम देखें इतिहास में तो उसे होमोसेपियंस कहा गया है या बुद्धिमान मानव कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो याद रखिएगा जिन क्वेश्चन को मैं कह रही हूँ कि ये आपको करना है या ये मोस्ट आईएमपी है, तो आप मान कर चलिए कि वो मोस्ट आईएमपी आपको दिखेंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में। फिर आता है भारत का इतिहास। अब हम भारत के इतिहास के बारे में कर रहे हैं बात। तो भारत का जो इतिहास है उसे 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया है। ठीक, पहला आता है प्राचीन भारत 2.5 लाख से लेकर 1200 ईस्वी तक। फिर आता मध्यकालीन भारत 1200 से लेकर 1739 तक है। फिर आधुनिक भारत जो है 1739 से लेकर 1857 तक है। फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जब हम लोग आज़ाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो वो 1858 से लेकर 1947 तक रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये भारत का इतिहास है हमारा। अब मैं यहाँ पर आपको अभी कुछ क्वेश्चन और बताऊंगी इतिहास के। अब यहाँ पर जो हमारा अगला है वैदिक सभ्यता से पूर्व। अब हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं। आपने पुराना जो इतिहास है भारत का उसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा है, वेदों के बारे में पढ़ा है, समझ में आ रही ना बात आपको? उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, आगे स्टडी करेंगे। तो वैदिक सभ्यता से पूर्व की जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता थी, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता से पूर्व हड़प्पा सभ्यता थी या उसे सिंधु सभ्यता भी कहते थे, दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फिर आता है सिंधु सभ्यता की जो अवधि रही है, एक पूरा टाइम पीरियड जो था वो क्या था, 2500 से लेकर 1750 ईस्वी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, उसका अवधि याद रखनी है। फिर आता है हमारा सिंधु सभ्यता की विशेषता नगर योजना थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं जो सिंधु सभ्यता थी उसकी क्या विशेषता थी। तो उसकी विशेषता ये थी कि नगर की योजना थी। उन्होंने एक इस तरह से लोगों को इकट्ठा किया, समूह में इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके उन्होंने क्या करा कि एक नगर बनाया। नगर बनाया मतलब जैसे हम शहर की बात कर रहे हैं, मैं तो सिंधु सभ्यता की बात कर रही हूँ। तो सिंधु सभ्यता में क्या करा उन्होंने कि लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर एक नगर योजना बनाई कि इतने घर रहेंगे, यहाँ पे मार्केट रहेगा, अंदर ही लोग अपना काम करेंगे, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जाएंगे जंगल में जाएंगे तो जंगली जानवर उनका शिकार कर लेंगे। फिर अब ये जो सभ्यता थी इसकी जो खोज है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष को खोजा था। जब उसकी खुदाई चल रही थी वहाँ पे, तो जो दयाराम साहनी थे वो उसकी खुदाई कर रहे थे, तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की अवशेष मिले थे। अब ये जो अवशेष थे वो क्या थे, सीधी सी बात है, तो उस समय के जो पुराने जो प्राचीन बर्तन थे या उनकी ज्वेलरी थी और जो विशाल स्नानागार थे वो सब उसके अंदर खुदाई में मिले हैं। फिर आता है इसका विस्तार, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। तो इसका जो विस्तार है वो क्या है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप, यहाँ पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसकी पूरी एक सीमा थी। फिर आता है जो मोहनजोदड़ो है, आपने एक फिल्म भी देखी होगी मोहनजोदारो, ठीक, तो वो तो कुछ ज़्यादा आधुनिक फिल्म थी, लेकिन जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पर क्या हुआ था, एक विशाल स्नानागार मिला, जिसे हम आधुनिक भारत की अगर अभी की जो बात हम कर रहे हैं तो उसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो विशाल स्नानागार मिला ताकि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो वृद्ध लोग हैं वो बाहर ना जाएं, नगर से बाहर ना जाएं और वहीं पे उन्हें पूरी सुविधा मिल जाए। तो वो क्या था, 11.88 मीटर लंबा था। सोचिए आप कितना लंबा था वो, 11.88 मीटर लंबा,
7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इतना बड़ा स्विमिंग पूल उन्होंने उस समय बनाया था। हम आज कल्पना करते हैं इन सब चीज़ों की, लेकिन जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो पुराना इतिहास है, आप उठाकर देखिए, जो आज आप करते हैं ये सब वो पहले ही खोज चुके थे। और भारत का जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जो खोज हैं वो बहुत पहले हो चुकी थी, जो अब लोग बोलते हैं कि आज इसका खोज हुई है या उसकी खोज हुई है। ठीक, फिर आता है यहाँ पर सिंधु सभ्यता में कृषि, जो कृषि है वो वहाँ पर मुख्य व्यवसाय था। ये याद रखना आपको, सिंधु सभ्यता में कृषि जो है वो मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का, और वो लोग देवी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, MPPSC में पूछे गए। फिर आता है इसमें जो उस समय खुदाई हुई थी, उस समय क्या मिला था, तो उस समय जो गेहूं और जो जौ के दाने हैं वो मिले थे, खुदाई के दौरान वो मिले थे। और दूसरा यहाँ पे मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये वाला, कि जौ, आपने देखा होगा जब हम हवन वगैरह करते तो उसमें जौ को हम डालते हैं आहुति में, तो जो जौ है वो सबसे पुराना अनाज है। ये याद रखना है आपको, जौ सबसे पुराना अनाज है। ठीक, तो ये जो इतिहास है, ये हमने अभी सबसे पुराना इतिहास उठाया है। जो क्वेश्चन पूछे जाते जनरली किसी भी कंपटीशन में आ जाते हैं। इसके बाद जो अपन इतिहास स्टार्ट करेंगे तो वो जो इतिहास रहेगा आपका, अपन वेद भी पढ़ेंगे, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, कितने पुराण थे, धीरे धीरे करके हम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमारे भारतीय इतिहास में स्टार्ट हो जाएगी। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और इसकी जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।